सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत की तरदीद कर दी। कहते हैं, खुदा गवाह है, मैंने इन बिलों पर दस्तखत नहीं किए, इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। अमले से कहा, बगैर दस्तखत बिलों को मुकर्ररा वक्त पर वापस कर दें। कई बार बिलों की वापसी से मुताल्लिक पूछा। अमले ने यकीन दहानी कराई कि बिल वापस कर दिए। आज मालूम हुआ मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरू किया। अल्लाह सब जानता है और यकीन है कि वो मुझे माफ कर देगा। उन लोगों से माफी मांगता हूं जो इससे मुतासिर होंगे। नून लीग के रहनुमा इसाक डार और पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का सदर आरिफ अलवी से इस्तीफे का मुतालबा। इसाक डार कहते हैं, सदर दफ्तर मौसर तरीके रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक चलाने में नाकाम रहे। सरकारी काम फाइल पर चलाया जाता है और इस पर अमल यकीनी बनाया जाता है। फैसल करीम कुंडी बोले, क्या सदर आरिफ अलवी को 24 घंटे बाद ख्याल आया कि उन्होंने बिलों पर दस्तखत नहीं किए? राना सनाउल्लाह का कहना था, कौन झूठ बोल रहा है, क्या इसका तायुन ट्वीट से होगा? मैं नहीं समझता, सदर से पूछे बगैर इस तरह का काम किया गया हो। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, सदर बिल से मुत्तफिक नहीं थे तो एतराज लगाकर वापस करते। सदर मुमलिकत आज भी चेयरमैन पीटीआई से वफादारी निभा रहे हैं। सदर के ट्वीट से लगता है बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। आइन के तहत बिल वापस आ जाए तो अगली पार्लियामेंट का इंतजार करते हैं। सदर कह रहे हैं बिल पर दस्तखत ही नहीं तो फिर वो कानून ही नहीं बना। माहिर कानून बैरिस्टर आबिद जुबैरी की एआवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा, सदर को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को खत लिखना चाहिए। माहिर कानून कैसर इमाम कहते हैं, सदर मुमलिकत के जाली दस्तखत करना या उनके अहकामात की तामील न करना आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है। सदर पिलडॉट अहमद बिलाल महबूब ने कहा, सदर मुमलिकत ने बिल पर एतराज लगाया है तो ये कानून नहीं बनेगा, कलअदम हो जाएगा। सदर का एतराज सामने नहीं आता तो बाज़ाबता तौर पर कानून बन गया है। वजारत कानून और इंसाफ का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के ट्वीट पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान कहते हैं, आर्टिकल 75 के तहत किसी बिल पर सदर के पास दो रास्ते होते हैं। वो बिल की तौसीक करते हैं या राय के साथ पार्लियामेंट को वापस भेज देते हैं। इस हवाले से कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होता। इस मामले पर किसी भी तरीके से अमल नहीं किया गया। सदर ने इस मामले पर अपनी राय में जानबूझकर ताखीर की। आइन के तहत बगैर ऑब्जर्वेशन या तौसीक के बिल वापस नहीं किया जा सकता। सदर के बिल वापस करने पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इस पर दोबारा गौर किया जाता है। सदर 10 रोज में दस्तखत न करें तो बिल कानून का दर्जा इख्तियार कर लेता है। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल सेनेट और कौमी असम्बली ने कसरत राय से मंजूर किया। ऐवान सदर ने 1 अगस्त को आर्मी एक्ट तरमीमी बिल वसूल किया। बिल सेनेट और फिर कौमी असम्बली ने 7 अगस्त को इत्तफाक राय से मंजूर किया और उसी दिन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तौसीक के लिए ऐवान सदर इरसाल किया। आर्टिकल 75 की शिक ए के मुताबिक सदर ने 10 दिन के अंदर बिल की मंजूरी या मुस्तरद करने की इत्तला करनी थी। साइफर केस में गिरफ्तार पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले हैं। अदालत ने 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की। समात इन कैमरा हुई। एफआईए हुकाम शाह महमूद कुरैशी को कमरा अदालत से लेकर रवाना हो गए। पीटीआई रहनुमा असद उमर भी इस्लामाबाद से गिरफ्तार। जराए एफआईए के मुताबिक असद उमर को साइफर केस में गिरफ्तार किया गया है।
शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी ड्यूटी जज की अदालत में पेश। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज। ईमान मजारी की मेडिकल चेकअप कराने की दरख्वास्त मंजूर। अदालत का शीरी मजारी के मोबाइल वापस करने का हुक्म। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक ईमान मजारी पर जलसे के एनओसी की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया। रैली को मखसूस इलाके तक महदूद नहीं रखा गया। सड़क को ब्लॉक किया गया। शीरी मजारी कहती हैं, घर में लगभग 20 अफराद दाखिल हुए। पुलिस ने घर में तोड़फोड़ की। बेटी को घसीट कर बाहर ले जाया गया। मेरे कमरे की तलाशी ली गई। घर से लैपटॉप, मोबाइल फोन और सीसीटीवी कैमरे भी ले गए। तरनोल में दर्ज मुकदमे में ईमान मजारी को सीटीडी के हवाले करने का फैसला। पिंडी भटिया के करीब मोटरवे पर मुसाफिर बस को अलमनाक हादसा। बस और पिकअप जल गई। खवातीन और बच्चों समेत 20 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। डीपीओ के मुताबिक बस सड़क पर खड़ी डीजल से लदी पिकअप से टकराई। आजी मोटरवे पुलिस सुल्तान अली ख्वाजा का अस्पताल का दौरा। जख्मियों की अयादत की। मुसाफिर बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। जड़ावाला में गिरजाघरों, मकानात को जलाने और तोड़फोड़ में मुलव्वस मजीद 45 मुल्जिमान गिरफ्तार। तादाद 190 हो गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जड़ावाला पहुंच गए। गिरजाघरों की बहाली के काम का जायजा लिया। कहा 2 गिरजाघरों को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया। मजीद गिरजाघरों और मकानात की तामीर नौ जल्द कर ली जाएगी। वज़ीर आला ने बहाल शुदा गिरजाघर में ही निगरान काबीना का मुख्तसर इजलास भी किया। मुतासरा मकानात की तामीर के लिए 20 लाख रुपए इमदाद की मंजूरी। आईजी पंजाब की 5 ज़ेरे तरबियत खवातीन एएसपीज़ को मुतासरा घरों की बहाली तक जड़ावाला में फराइज अंजाम देने की हिदायत की गई। और खैरपुर में तशद्दुद से जाम बहक। घरेलू मुलाजमा फातिमा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। डीआईजी जावेद जस्कानी के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने फातिमा से ज्यादती का खदशा जाहिर किया। तफ्तीश में शामिल साबिक एसएचओ, हेड मुहर्रर, डॉक्टर, कंपाउंडर का रिमांड लेने का फैसला किया है। हकाइक मस्त करने, लाश बगैर पोस्टमार्टम दफनाने पर मुल्जिमान को मुकदमे में नामजद किया जाएगा। हवेली में मौजूद तमाम बच्चों को रेस्क्यू करके घरों में भेजने के अहकाम दिए हैं। हवेली में पुलिस कैंप कायम करके तमाम लोगों के डीएनए सैंपल्स लिए जाएंगे।